नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 4.3 के चौथे और पांचवें सवाल को बताएंगे। और आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा बताया गया है। तो चलिए बच्चों, चौथे सवाल को देखें क्या है। तो देखिए, चौथा सवाल हम यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर आगे लिखा है, दो मित्रों की आयु का योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। यानी दो मित्रों की आयु का जोड़ कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो ये सवाल है। अब इसमें देखिए, कह रहे हैं कि यदि है तो मतलब अगर संभव है तो, यदि संभव है तो दो मित्रों की, जो दो मित्र हैं उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं अगर संभव है तो जो दो मित्र हैं उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु क्या होता है? आयु का मतलब तो उम्र है। आयु का मतलब क्या है? उम्र। यानी उम्र ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। कैसा उम्र ज्ञात करना है? कैसा आयु ज्ञात करना है? तो वर्तमान आयु कह रहे हैं, वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का मतलब क्या है? वर्तमान आयु का मतलब बच्चों, जिस दिन हम ये सवाल बता रहे हैं या जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे, उसी दिन को आप वर्तमान समझिए। या उस दिन जितनी आपकी आयु है, या जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन हमारी आयु जितनी होगी वो हमारी वर्तमान आयु होगी। जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन आपकी जितनी भी उम्र होगी वही आपकी वर्तमान आयु है। तो वही वर्तमान आयु कह रहे हैं दोनों मित्रों की ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हल किया जाएगा इसे। तो देखिए, पहले एक चीज आप समझिए। जैसे हम आपको ये बताए हुए हैं कि जैसे लिखा है, दो संख्याओं का योग। योग मतलब जोड़। मान लीजिए 38 है। दो संख्याओं का योग 38 है। दो संख्याओं का जोड़ कितना है? 38। इसका मतलब दो संख्याओं को जोड़ा गया। दो संख्याओं को जोड़ा गया तो जोड़ने से कितना आया? 38 आया। इसका मतलब दोनों संख्याएं इसी के अंदर चली गई हैं। जब दो संख्याओं का जोड़ 38 है तो जिन दो संख्याओं को जोड़ा गया होगा उसी 38 के अंदर चली गई, घुस गई है। तब इस 38 में से उन दोनों संख्याओं को कैसे निकाला जाए? जो दोनों संख्याएं उसमें चली गई हैं उसमें से दोनों को निकाला कैसे जाए? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 7 है धन 5 है। देखिए, एक संख्या 7 है, एक संख्या 5 है, दोनों को जोड़ दिए 12। तो हम कह सकते हैं ना कि ये 12 क्या है? 12 क्या है? दो संख्याओं का जोड़ है। दो संख्याओं का जोड़ है। कौन कौन संख्याओं का जोड़ है? कभी आप देखे थे 7 और 5 का जोड़ है ना। तो अब इसमें से, इसका मतलब हुआ इस 12 के अंदर 7 और 5 घुस गए हैं, तो उनको निकाला कैसे जाए? तो उनको निकालने का तरीका हम बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे लिखा है, दो संख्याओं का योग 38 है। इसका मतलब 38 के अंदर दोनों संख्याएं चली गई हैं। अब इनमें से, इसके अंदर से उन दोनों को निकाला कैसे जाए? तो देखिए, निकाला कैसे जाता है। मान लिया जाए कि इस 38 के अंदर पहली संख्या जो चली गई थी, घुस गई थी, वो यक्ष है। माना 38 के अंदर पहली संख्या कौन घुसी थी? यक्ष ना। तब दूसरी संख्या कौन रही होगी? तब दूसरी संख्या कौन रही होगी? तो दूसरी संख्या के लिए बच्चों 38 में से, यानी जो योग है 38 है, उसमें से
पहली संख्या को घटा के लिखिए। तो योग में से क्या करें, पहली संख्या को घटा के लिख दें। तो देखिए 38 के अंदर पहली संख्या कौन है, यक्स है, और दूसरी संख्या कौन है, 38 माइनस यक्स है। चाहे तो आप इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, दोनों को जोड़ने से 38 आएगा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं ना कि दो संख्याओं का जोड़, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38। इन दोनों को जोड़ के देखिए 38 आएगा। जोड़िए, पहली संख्या कौन है, यक्स, दूसरी संख्या 38 माइनस यक्स, दोनों को जोड़ना है तो बीच में प्लस लगाइए। तो देखिए उत्तर कितना आएगा, यक्स से यक्स कटेगा, प्लस यक्स माइनस यक्स कट जाएगा, कितना बचा, 38। तो देखिए दोनों संख्याओं को जोड़ा गया, 38 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस 38 के अंदर पहली संख्या कौन घुसी थी, यक्स, और दूसरी संख्या कौन थी, 38 माइनस यक्स। तो ठीक इसी तरह से देखिए वहाँ भी लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है दो संख्याओं का जोड़ 38 है, तो वहाँ लिखा है दो मित्रों की आयु का जोड़ कितना है, 20 वर्ष है। इसका मतलब 20 में पहले मित्र और दूसरे मित्र की आयु घुस गई है, पहले मित्र और दूसरे मित्र की आयु को इसी में डाल दिया गया जोड़कर। इसमें से निकाला कैसे जाए दोनों मित्रों की आयु को, तो यहाँ देखिए इसमें से निकाला जाए तो लिखिए, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु यानी आज के दिन आयु कितनी है, यक्स वर्ष है। तो मान लिया जाए कि पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी है, यक्स वर्ष है। तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु कितनी होगी, ये कैसे लिखें, इसी को यहाँ देखिए बता रहे थे। जैसे यहाँ योग 38 में से पहली संख्या को घटाया गया, ऐसे जोड़ कितना है, 20, 20 में से पहले मित्र की आयु कितनी है, यक्स, इसी को घटा दीजिए। देखिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी मिल गई, 20 माइनस यक्स। अब चाहे तो इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, जोड़ने से 20 आएगा। अच्छा चलिए, ये दोनों किस समय की उम्र है, किस समय का आयु है, आज के दिन की आयु है। आज के दिन मतलब जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन पहले और दूसरे मित्र की आयु इतनी है, और जिस दिन आप लोग देखेंगे इसे उस दिन जितनी उम्र आपकी रही होगी उसे ही क्या है मानिए, वर्तमान आयु। तो आज के दिन इन दोनों की उम्र कितनी है, यक्स है पहले मित्र की और दूसरे मित्र की है 20 माइनस यक्स। चलिए अब कह रहे हैं 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले होता है, यानी कह रहे हैं 4 साल पहले, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले इन दोनों की उम्र कितनी रही होगी, ये तो आज के दिन की उम्र है ना, ये कब की उम्र है, आज के दिन की, जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो 4 साल पहले इनकी उम्र कितनी रही होगी, जैसे देखिए जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन आपकी उम्र मान लीजिए है 14 साल। कितना साल है, 14 साल। तो ये तो आपकी वर्तमान आयु है, मान लीजिए जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन आपकी उम्र 14 वर्ष है, तो आपकी कौन सी उम्र होगी, वर्तमान। अब 4 साल पहले कितनी रही होगी, तो 4 साल पहले चले जाइए, 4 साल पीछे। तो 4 साल पीछे जाने का मतलब 14 में से 4 घटा दीजिए, कितना, 10 वर्ष। यानी 4 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, 10 वर्ष थी। तो 4 वर्ष पहले की उम्र पता कैसे कर रहे हैं, वर्तमान आयु में से 4 घटा रहे हैं। देखिए वर्तमान आयु में से 4 घटा दे रहे हैं, तो 4 साल पहले की उम्र आपको मिल रही है। तो हम लोग भी क्या करें, पहले मित्र और दूसरे मित्र की
4 साल पहले कितनी उम्र थी ये पता करें। यहाँ लिखें 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पहले। पहले मित्र की वर्तमान आय, नहीं वर्तमान हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 साल पीछे जा रहे हैं। पहले मित्र की आय बराबर आज के दिन उम्र जितनी थी उसी में से 4 घटाना है। तो आज के दिन पहले मित्र की आयु कितनी है x, इसी में से 4 घटा दीजिए, x माइनस 4 वर्ष। अच्छा, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर कितना, तो दूसरे मित्र की आज के दिन उम्र कितनी है 20 माइनस x, इसी में से कितना घटा दें -4 कर दें, तो कितना आ जाएगा। देखिए ये तो वर्तमान आयु है 20 माइनस x, उसी में 4 और घटा रहे हैं, तो 20 में 4 घटेगा कितना आएगा 16, तो 16 माइनस x वर्ष। ये दूसरे मित्र की आयु है, कब की है ये 4 साल पहले की है। अब कह रहे हैं प्रश्न में, प्रश्न को पढ़िए, अब आगे देखिए। लिखे हैं कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इसका क्या मतलब है, कह रहे हैं कि 4 साल पहले दोनों मित्रों की जो आयु थी उनका गुणा करने से 48 आ रहा था। 4 साल पहले मित्र और दूसरे मित्र की जो आयु थी 4 साल पहले, उनकी आयु का गुणनफल यानी गुणा करने से कितना रहा था 48। यानी सवाल वाले ये कह रहे हैं कि पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु का गुणा करने से कितना आ रहा था 48। और ये कब ऐसा हो रहा था, 4 साल पहले। 4 साल पहले मित्र और दूसरे मित्र की आयु का गुणा करने से कितना आ रहा था 48। देखिए लिखे हैं गुणनफल 48 था। अब क्या कीजिए, अब यहाँ पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु लिखिए, लेकिन कब की आयु लिखेंगे 4 वर्ष पहले की आयु लिखेंगे, वर्तमान आयु यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो बात लिखी है ये सब 4 साल पहले की है। तो यहाँ उम्र जो लिखेंगे, आयु जो लिखेंगे वो 4 वर्ष पहले की लिखेंगे। तो पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले कितनी थी x माइनस 4, तो यहाँ x माइनस 4 लिखिए। दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पहले कितनी थी 16 माइनस एक्स लिखिए बराबर 48। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, x का गुणा 16 और x में कीजिए, x का गुणा 16 में कीजिए 16x, x का गुणा माइनस एक्स में करेंगे -x², ऋण 4 का गुणा 16 में कीजिए -64, और -4 का गुणा -x में करेंगे +4x बराबर 48। ठीक है। अब देखिए -x² को पहले लिखिए, द्विघात समीकरण बनाना है। 16x और 4x जोड़िए +20x -64, और इधर से 48 को लाइए -48 बराबर 0। -x² +20x, इन दोनों को देखिए जोड़िए, जुड़ जाएंगे 8 4 12, 8 4 12, 6 4 10 1 11, 112 बराबर 0। यहाँ x² के पहले माइनस आ गया है, तो इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर ये माइनस अपने से हम लिख दिए हैं, इसी का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, यानी अब यहाँ प्लस हो जाएगा +x² माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ 20x रहेगा और माइनस। अच्छा +20x
और -112 बराबर 0। ठीक है ना। तो समीकरण क्या बना, x² + 20x - 112, जो एक द्विघात समीकरण है, जो एक क्या है, द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण है बच्चों, तो इसे हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। द्विघात समीकरण है तो इसे क्या करें, गुणनखंड विधि से हल करें। अच्छा, ये चिन्ह गलत लिख दिए अभी, इसकी वजह से प्लस माइनस का गुणा माइनस और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड संभव हो तो गुणनखंड कीजिए। तो देखिए गुणनखंड हो जाएगा, इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसका विविक्तकर निकाल के देखिए, विविक्तकर, इसकी तुलना मानक रूप से कीजिए। मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0, x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करना, तुलना कीजिए। तो तुलना करेंगे, a बराबर 1, b बराबर -20 और c बराबर देखिए क्या कहते हैं 112। इसका भी विविक्तकर निकालिए, क्योंकि d बराबर होता है b² - 4ac होता है। अच्छा, इसलिए इसमें मान रखिए d बराबर b का मान -20 का स्क्वायर -4a का मान 1, c का मान 112। चलिए d बराबर b² का स्क्वायर 400 हुआ, -4 दूना 8, 4 1 4, 4 1 4, तो d बराबर देखिए कितना आया, -48। d का मान देखिए कैसा आ रहा है, -48, यानी कि <0 है। d का मान -48 आया, ये -48 शून्य से कैसा है, छोटा है, और शून्य से छोटा है तो देखिए द्विघात समीकरण के मूल कैसे होते हैं, अवास्तविक, यानी मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। यहाँ लिखें, चूंकि d का मान शून्य से छोटा है, शून्य से छोटा है, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे। द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। अवास्तविक होंगे का मतलब समझते हैं, यानी उसके मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते, उसके मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो जब उसके मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते, उसके मूल अवास्तविक हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। तो लिखिए यहाँ उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं, क्योंकि जब कोई वास्तविक मूल्य ही नहीं मिलेगा तो उनकी वर्तमान आयु हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो नोट कर लीजिए बच्चों, ये चौथा सवाल है। तो चलिए अब चौथे सवाल के बाद पांचवें सवाल को, इसे हम मिट दे रहे हैं। आप लोग वीडियो रोक के नोट क्लिक कर लिया कीजिए।
तो चलिए 5वां सवाल देखिए क्या है। पांचवा सवाल देखिए बच्चों क्या है। लिखा है क्या परिमाप 80 मीटर। पांचवा सवाल है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए लिखा है यहाँ क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए बच्चों इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप देखिए उसमें हम तीसरा सवाल बताए हैं और तीसरे सवाल में हम ये बताए हैं कि किसे यक्ष मानना चाहिए। तो हाँ हम बताए हैं कि सवाल वाले जिसके बारे में कोई जानकारी न दें उसी को यक्ष मानना चाहिए। जिसके बारे में कोई जानकारी न दें उसी को यक्ष मानना चाहिए। तो यहाँ देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब न तो लंबाई के बारे में कुछ बता रहे हैं और न तो चौड़ाई के बारे में कुछ बता रहे हैं, बल्कि हम ही लोगों से पूछ रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिए यहाँ कि मान लीजिए कि लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक को यक्ष मान लिया जाए, चाहे जिसे आप यक्ष मान लीजिए। जैसे लंबाई को ही यक्ष मान सकते हैं या चौड़ाई को, किसी को भी। तो पहले यहाँ लिख दिया जाए, दिया है पार्क का परिमाप दिया गया है। पार्क का परिमाप कितना दिया गया है देखिए 80 मीटर और पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है। पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। अब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। इसके लिए हम कह रहे हैं ना कि लंबाई और चौड़ाई में से किसी को आप यक्ष मान लें। तो चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं माना पार्क की चौड़ाई बराबर यक्ष मीटर, यानी पार्क की चौड़ाई को कितना मान लिए हैं यक्ष मीटर। तब लंबाई कितनी होगी, चलिए चौड़ाई तो यक्ष मान लिए हैं, तब लंबाई कितनी मानी जाएगी, कितना होगा। इसके लिए सूत्र लिखिए, क्योंकि परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ये सूत्र होता है आयत के लिए। तो इसलिए परिमाप के जगह कितना लिखें, देखिए परिमाप का मान कितना दिए हैं 80, यहाँ परिमाप हटा के 80 लिखिए, मीटर मत लिखिए, बराबर 2 लंबाई
अब प्लस चौड़ाई को देखिए हम कितना मान लिए हैं, चौड़ाई कितना माने थे x, तो चौड़ाई की जगह x लिख दीजिए। अब देखिए इस 2 से इसे काट दीजिए तो 40 आएगा, तो 40 बराबर यहाँ लंबाई और धन x आएगा। यहाँ से लंबाई निकालिए, तो लंबाई बराबर, लंबाई के लिए क्या कीजिए, x को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 40 माइनस x आ जाएगा, 40 माइनस x मीटर। तो देखिए चौड़ाई x मीटर माने थे, तो लंबाई आ गया है 40 माइनस x मीटर। अब ये जो क्षेत्रफल दिए हैं इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत के लिए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये सब सूत्र हैं, इसे मान रखिए। इसलिए क्षेत्रफल की जगह क्या लिखिए 400, तो 400 बराबर लंबाई की जगह देखिए लंबाई कितनी है 40 माइनस x, 40 माइनस x गुणित चौड़ाई कितनी है x लिखिए। अब उसका गुणा कर दीजिए, तो 400 बराबर 40x माइनस x का गुणा 40 में 40x माइनस x स्क्वायर। इन दोनों को इस तरफ पक्षांतर कर लीजिए तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाइए प्लस हुआ, 40x को इधर लाइए माइनस 40x हुआ। अब प्लस 400 पहले से इधर था इसलिए प्लस 400 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, देखिए इसका गुणनखंड हो जाएगा 20 विषम 400 होता है और 20 और 20 जोड़िए 40 भी आएगा, यानी अचर पद है ना, अचर पद का अचर पद 400 है तो इसका 2 भाग कीजिए, ऐसे 2 भाग कीजिए कि जोड़ने से या घटाने से क्या आ जाए 40। तो 20 विषम 400 और 20 में 20 जोड़िए 40, इसका गुणनखंड कीजिए x स्क्वायर 40 के जगह 20 प्लस 20 लिखिए, x प्लस 400 बराबर 0। यहाँ x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0 होगा। x का गुणांतर कर दिए हैं। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो कॉमन इसमें देखिए क्या है, x कॉमन है, बचेगा x माइनस 20 और यहाँ माइनस 20 कॉमन है तो x माइनस 20 बचा बराबर 0, x माइनस 20 और x माइनस 20 बराबर 0 आया। तो देखिए दोनों में वही चीज़ आ रहा है। तो अगर इन कोष्ठकों को अलग अलग लेकर 0 के बराबर करें तब x का मान 20 आएगा और दूसरे कोष्ठक से भी x का मान कितना आएगा, दूसरा कोष्ठक है x माइनस 20 बराबर 0, तब x बराबर कितना आएगा 20। यानी कि कुल मिला के चौड़ाई कितनी आएगी 20 आएगी। चौड़ाई कितनी होगी 20। तो चौड़ाई अगर 20 है ना तो लंबाई कितनी होगी, देखिए लंबाई यहाँ से 40 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 20। तो पहले तो यहाँ लिख दें, अतः पार्क की चौड़ाई, चौड़ाई को x माने थे ना, कितना माने थे चौड़ाई, देखिए चौड़ाई x मीटर माने थे और x मीटर तो x का मान कितना आया 20 मीटर। तो चलिए ये उत्तर हुआ। और पार्क की लंबाई तो पार्क की लंबाई लिखा जाए, पार्क की लंबाई बराबर कितना, देखिए है 40 माइनस x मीटर, तो 40 माइनस x मीटर, तो 40 में से x का मान 20 है 20 मीटर, तो बराबर 20 मीटर। तो पार्क की लंबाई कितनी है 20 मीटर। तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी है 20-20 मीटर है लंबाई और चौड़ाई।
तो यहाँ देखिए बच्चों, हम यहाँ एक चीज, हाँ देखिए, यहाँ जो सूत्र प्रयोग किए हैं परिमाप का और क्षेत्रफल का, हम यहाँ बोले भी थे कि आयत का परिमाप, आयत के लिए ये परिमाप होता है, आयत के क्षेत्रफल ये होता है। तो यहाँ सवाल में कहीं आयत तो लिखा नहीं था, आयत नहीं था ना। तो आयत नहीं था तो उससे क्या हुआ, हो सकता है कि जो पार्क बनाया जा रहा हो वो आयताकार पार्क ही हो, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। आयताकार पार्क ही हो लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी हो, बराबर हो। तो ऐसा ही मान के चलिए कि पार्क कैसा रहा होगा, आयता पार्क रहा होगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी रही होगी, बराबर रही होगी। यहाँ ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि अतः एक ऐसा आयताकार पार्क को बनाना संभव है, अतः एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 मीटर, लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 मीटर हो। लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी हो, 20 मीटर। तो बच्चों ये 5वां सवाल है। इसी के साथ ये द्विघात समीकरण जो चैप्टर था चौथा वाला वो खत्म हो गया है। तो बच्चों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और वीडियो आपको समझ में आया हो, जितना हम सवाल बताए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब अगले वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।